नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री शांति सुरक्षा से जुड़े अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे और इसके अलावा बस्तर में ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। वो सरेंडर करने वाले नक्सलियों से मुलाकात करेंगे तो वहीं नक्सल प्रभावित इलाके में लोगों से बातचीत भी होगी। छत्तीसगढ़ के पुलिस जवानों को गृह मंत्री प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित भी करेंगे। अमित शाह नक्सली कमांडर हिडमा के गांव भी जा सकते हैं। अबूझमाड़ या पूर्ववर्ती गांव जाने की चर्चाएं हैं और इस इलाके में सेना का बेस कैंप स्थापित किया जाना है। आप ये देखिए कि पूरे बस्तर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अलर्ट पर हैं सभी कैंप और अमित शाह जो कि मुलाकात करने वाले हैं सरेंडर किए गए नक्सलियों से। जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, सरकार की मुख्य धारा से जुड़ने का काम किया है, फैसला लिया है और अब उनसे भी मुलाकात होगी। साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि शाह का ये दौरा बहुत ही खास है क्योंकि इस दौरे के बाद नक्सलवाद के खिलाफ कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं और ये पहली दफा है जब छत्तीसगढ़ के बस्तर में कोई गृह मंत्री रात्रि में रुकेंगे और हिडमा के गांव भी जा सकते हैं। साथ ही साथ सरेंडर किए गए नक्सलियों से बातचीत करेंगे और प्रमुख जो कार्यक्रम है उनमें भी शामिल होंगे। अबूझमाड़ जाने की भी चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही हैं। 3 दिन का ये छत्तीसगढ़ का दौरा बहुत ही खास रहने वाला है शाह का और इस दौरान पूरे बस्तर संभाग को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से जमीन से आसमान तक नजर बनाई गई है। हिडमा के गांव भी जाने के संकेत मिल रहे हैं और साथ ही साथ कई बैठकें बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में भी शाह शामिल होंगे और इस तरीके से लगातार जो तस्वीरें सामने आएंगी वो भी आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ एडिटर अभिषेक शुक्ल जी जुड़ गए। अभिषेक जी, आज छत्तीसगढ़ का दौरा अपने आप में इसलिए भी बहुत ही खास है क्योंकि बस्तर में रात्रि में रुकेंगे शाह और ये पहली दफा होगा जब कोई देश के गृह मंत्री बस्तर जैसे नक्सली इलाके में रुकेंगे और पूरी तैयारियां खास कर ली गई हैं। बिल्कुल, देखिए पहली बार होगा कि देश का गृह मंत्री बस्तर जैसे जिसकी इमेज एक नक्सल प्रभावित इलाके के रूप में है वहां पर रात गुजारेंगे। हालांकि कड़ी सुरक्षा यहां पर है, लगातार जो फोर्स है वो डोमिनेट कर रही है, नक्सलियों को एनकाउंटर कर रही है, नक्सलियों की गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन अपने आप में ये बड़ी बात है कि कोई केंद्रीय गृह मंत्री पहली बार बस्तर में रुकेंगे और बस्तर ओलंपिक में जो उसके समापन समारोह में शामिल होंगे। खिलाड़ियों के साथ बातचीत उनकी होगी। इस खिलाड़ियों में खास बात रीनू ये है कि वो लोग भी हैं जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं, वो भी प्लेयर के तौर पर इसमें शामिल हुए हैं। तो ना सिर्फ फोर्स अपना काम कर रही बल्कि विकास और समाज में उनको अडॉप्ट करने की भी प्रोसेस लगातार साथ साथ चल रही है। कमांडरों से मुलाकात होगी, उनके साथ डिनर का भी कार्यक्रम है। आत्मसमर्पित जो नक्सली है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ के 8 जिले के आत्मसमर्पित नक्सली तो वही है, उसके अलावा दूसरे प्रदेशों के भी, असम की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें या महाराष्ट्र की बात कर लें, वहां से भी जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं जो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए वो भी यहां पर पहुंचे हैं और उनसे भी केंद्रीय गृह मंत्री की आज शाम 5 बजे मुलाकात होनी है। तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर में कार्यक्रम जरूर है लेकिन पूरे देश भर के जो नक्सल प्रभावित प्रदेश है वहां के आत्मसमर्पित नक्सली यहां पर पहुंचे हैं। इसीलिए ये कार्यक्रम अपने आप में बड़ा हो जाता है, ये मैसेज अपने आप में बड़ा हो जाता है कि बस्तर की जमीन से केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्र सरकार एक बड़ा मैसेज देने जा रही है कि अब ये इलाका इतना सुरक्षित हो गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री भी रुकते हैं। उसके अलावा जहां एक तरफ फोर्स अपना काम कर रही है, जंगलों में पीछे धकेल रही है नक्सलियों को, तो दूसरी तरफ जो पूरे देश भर के आत्मसमर्पित नक्सली हैं वो किस तरीके से अपने हिंसा छोड़ के जब मुख्य धारा में शामिल होते हैं तो वो किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है, वो क्या क्या अचीव कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब उनसे मुलाकात होंगे तो चर्चा करेंगे। जो जानकारी हमारे पास है, जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं वो मुख्य धारा में जुड़ने के बाद काफी बड़े बड़े पदों तक भी पहुंचे हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और अपनी इस लाइफ स्टाइल से यहाँ पर खुश हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ा मैसेज छत्तीसगढ़ के बस्तर से पूरे देश को जा रहा है।
बिल्कुल, और साथ ही हमारे साथ तनु वर्मा भी जुड़ गए हैं। तनु, कैसी तैयारियां देखी जा रही हैं और सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम हैं? अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हुए हैं, 3 दिन का ये दौरा है। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। करीब 11 बजे पुलिस परेड ग्राउंड में वो प्रेसिडेंट कलर जो है पुलिस को प्रदान करेंगे और इसके बाद करीब 1:30 बजे तक वो पुलिस परेड ग्राउंड पर ही मौजूद रहेंगे और इसके बाद जो है पुलिस हेलीपैड से ही वो जो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और वहां से वो जगदलपुर के लिए निकलेंगे। और एक तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि केंद्र और बीजेपी की राज्य की जो बीजेपी की सरकार है वो छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए बेहद ही गंभीर है। और जब इससे पहले भी जब पिछला दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हुआ था तो उस समय उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार 2026 तक छत्तीसगढ़ को जो है नक्सल मुक्त कर देगी और लगातार इस ओर जो है वो काम हो रहे हैं। और अभी तक में इस साल भर की हम बात करें तो करीब 1000 से ज्यादा नक्सली जो है उन्होंने सरेंडर किया है या फिर वो गिरफ्तार हुए हैं। 200 से ज्यादा नक्सली एनकाउंटर में मारे गए हैं और मुख्य धारा में भी शामिल होने वाले नक्सलियों की जो है वो संख्या लगातार बढ़ी है और लगातार इस ओर काम भी हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले ही अभी 7 नक्सली जो है एनकाउंटर में मारे गए हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई है और एक तरह से सुरक्षा और शांति से संबंधित तमाम कार्यक्रमों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो शामिल होने वाले हैं। जब यहाँ से वो जगदलपुर रवाना होंगे तो बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में वो शामिल होंगे और इसके बाद मुख्य धारा में शामिल हुए नक्सलियों से वो मुलाकात करने वाले हैं, उनके साथ वो डिनर करने वाले हैं और इसके बाद दूसरे दिन भी जो है केंद्रीय गृह मंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले। तो एक तरह से बेहद ही खास दौरा ये माना जा रहा है। और आगे रायपुर में जब वो बस्तर से दौरे के बाद जब वो राजधानी रायपुर लौटेंगे तो वामपंथी को लेकर भी एक बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं और कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल जो एरिया है वहां नक्सलियों को जड़ से कैसे मुक्त किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर भी उनकी रणनीति जो है वो हो सकती है। क्योंकि जब जब केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं तो नक्सल उन्मूलन पर उनकी बैठक होती है या फिर जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली जाते हैं तो भी इस मुद्दे पर चर्चा होती है। तो एक तरह से सरकार इस विषय को लेकर बेहद ही गंभीर है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ को 2026 तक नक्सल मुक्त किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से देखिए कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का जो एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पाने के लिए कुछ प्रमुख बैठकें भी होने वाली हैं और साथ ही साथ आज प्रेसिडेंट कलर सम्मान से भी सम्मानित करने वाले हैं अमित शाह जवानों को। और ये जो पूरा कार्यक्रम है वो रायपुर में आयोजित हो रहा है, जहां की सीधी तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे और आज का दौरा काफी खास है। शाह का मिशन 2026, नक्सली होंगे ऑल आउट, लाल आतंक पर स्ट्राइक, प्लान तैयार, खात्मे का इंतजार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री शाह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियानों की समीक्षा करेंगे और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट में और तेजी लाने के निर्देश देंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अमित शाह बस्तर के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र और नक्सली कमांडर हिडमा के गांव भी जा सकते हैं। इस बीच सुरक्षा बलों ने नक्सल प्रभावित रहे गोल्ला कुंडा गांव में नया कैंप बना लिया है। हिडमा के गांव के आगे ये कैंप बनाया गया है। इस कैंप के बनने से सुकमा और बीजापुर सीधे पामेड़ के इलाके से जुड़ जाएंगे। गृह मंत्री के दौरे से पहले नक्सल इलाके में सुरक्षा बलों ने बड़ा कदम उठाया और नक्सलियों के कब्जे वाले इलाके में अपना कब्जा कर लिया है। प्रदेश सरकार और पुलिस ने लगातार जो है नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया और साथ ही साथ जो है नए कैंप खोले हैं और आज जो है नक्सली कमांडर हिडमा का गांव पूर्ति उससे आगे फोर्स बढ़ चुकी है और एक नया कैंप स्थापित कर चुकी है उस इलाके में, जहां पर नक्सलियों का अब तक जो है जनाधार रहा है। नक्सलियों की बटालियन वहाँ उस इलाके में काम करती है। उस इलाके में जवानों की ने दस्तक दे दी है और नया कैंप स्थापित किया गया। बस्तर दौरे के दौरान अमित शाह सरेंडर करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। 16 दिसंबर को गृह मंत्री शाह जगदलपुर में नक्सल अभियानों में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे और शहीदों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर गंभीर है, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री शाह का छत्तीसगढ़ दौरा नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर अहम माना जा रहा है।
क्योंकि उन्होंने पिछले दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ से 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का दावा किया था। वामपंथी उग्रवाद हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पिछले छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान लाल आतंक के खात्मे का टारगेट तय किया था, जिसके बाद नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है और सुरक्षा बल नक्सलियों पर ताबड़तोड़ प्रहार कर नक्सलवाद की कमर तोड़ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही जवानों ने नारायणपुर में मुठभेड़ के दौरान 7 इनामी नक्सलियों को मार गिराया है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार बनने के बाद से ही नक्सलियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि साल 2024 में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए बड़े अभियान। 20 मार्च 2024 दंतेवाड़ा मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। 3 अप्रैल 2024 कोरचोली मुठभेड़ में 13 नक्सली ढेर हुए। 16 अप्रैल 2024 कांकेर में 29 नक्सली मारे गए। 30 अप्रैल 2024 नारायणपुर में 10 नक्सली मारे गए। 15 जून 2024 अबूझमाड़ में 8 नक्सली ढेर। 19 जुलाई 2024 दंतेवाड़ा में 1 महिला नक्सली ढेर। 31 अगस्त 2024 नारायणपुर मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। 3 सितंबर 2024 दंतेवाड़ा में 9 नक्सली मारे गए। 5 सितंबर 2024 तेलंगाना बॉर्डर पर 6 नक्सली मारे गए। 4 अक्टूबर 2024 थुलथुली के जंगलों में 31 नक्सली ढेर हुए। 16 नवंबर 2024 महाराष्ट्र बॉर्डर पर 5 नक्सली मारे गए। 22 नवंबर 2024 बीजापुर बॉर्डर पर 7 नक्सली ढेर। 1 दिसंबर 2024 बीजापुर बॉर्डर पर 7 नक्सली मारे गए। 12 दिसंबर 2024 नारायणपुर में 7 नक्सलियों को मार गिराया। बस्तर के अलग अलग जिले में लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अब शाह के बस्तर दौरे से पहले ही जवानों ने नारायणपुर में 7 नक्सलियों को मार गिराया है, जबकि साल भर में 219 नक्सली मारे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।